दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की छठी अनुसूची के बारे में, जो इन दिनों चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। क्या है छठी अनुसूची, इसमें क्या विशेषताएं हैं और आखिर क्यों लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व तक इसके लागू होने की मांग हो रही है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। छठी अनुसूची क्यों है चर्चा में, इसका इतिहास और उद्देश्य देखें। भारत की आज़ादी के समय एक बड़ी चुनौती थी देश की विविध जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना। इसलिए संविधान में अनुसूचियां बनाई गईं। छठी अनुसूची विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि इन इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं, संस्कृति और ज़मीन पर खुद शासन कर सकें। इसलिए संविधान ने उन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी स्वायत्त परिषद का अधिकार दिया। ये कहाँ लागू है, तो ये राज्य देखते हैं। इसमें छठी अनुसूची सिर्फ 4 राज्यों में लागू होती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। इन राज्यों के कुछ विशेष पर्वतीय क्षेत्रों कुल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स काम करते हैं। इन परिषदों को सीमित विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। परिषदों की शक्तियां देखते हैं। अब सवाल आता है, इन परिषदों को क्या शक्तियां मिली हैं। तो ये परिषद अपने क्षेत्र में भूमि, जंगल, जल संसाधन, रीति रिवाज, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ कानून बना सकती हैं। परिषदें छोटे मोटे कर भी लगा सकती हैं। साथ ही गैर आदिवासी लोगों को जमीन खरीदने पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। इस तरह यह व्यवस्था जनजातीय समाज को संवैधानिक सुरक्षा कवच देती है। अभी चर्चा में क्यों है, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। छठी अनुसूची इन दिनों इतनी चर्चा में क्यों है। उत्तर पूर्व के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की मांग है, यहाँ की परिषदें चाहती हैं कि उन्हें और ज़्यादा वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिले। सरकार ने इसके लिए 125वें संविधान संशोधन बिल का प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन अभी तक इसे पास नहीं किया गया है। लद्दाख की मांग क्या है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, तब वहाँ के लोगों को डर लगा कि उनकी भूमि, नौकरियाँ और संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए लद्दाख में बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे हैं कि उन्हें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। भूमि और संसाधन का सवाल देखें तो इसमें कई बार बड़े उद्योग जो होते हैं, खनन या बाहरी लोग इन इलाकों में प्रवेश करते हैं। स्थानीय समुदाय चाहते हैं कि उनका नियंत्रण बना रहे और उनकी ज़मीन सुरक्षित रहे। इसके फ़ायदे क्या हैं। तो छठी अनुसूची लागू होने के फ़ायदे क्या हैं। स्थानीय लोगों की पहचान और संस्कृति को संवैधानिक सुरक्षा मिलती है। बाहरी दखल को रोका जा सकता है, खासकर ज़मीन खरीद पर। आदिवासी समाज अपने मुद्दों पर खुद फैसले ले सकते हैं। विकास योजनाएं स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से बन सकती हैं। इसकी चुनौतियां देखें। परिषदों के पास वित्तीय संसाधन कम होते हैं। कई बार राज्य सरकार और परिषदों के बीच टकराव हो जाता है। हर क्षेत्र में अलग अलग जातीय समूह रहते हैं। सभी को बराबर प्रतिनिधित्व देना आसान नहीं होता। इसके बारे में अब देखें कुछ जानकारी। जैसे छठी अनुसूची हमारे संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो जनजातीय समाज को स्वशासन और सुरक्षा देता है। आज जब उत्तर पूर्व और लद्दाख के लोग इसे लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, तो यह मुद्दा जो है और भी अहम हो गया है। अब सवाल यह है, क्या सरकार इन मांगों को मानकर छठी अनुसूची का विस्तार करेगी। आपको क्या लगता है, लद्दाख को छठी अनुसूची का हिस्सा बनाया जाना चाहिए या नहीं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, नमस्ते।